हेलो दोस्तों, मीडिया न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। नाम है हमारा दिनेश शुक्ला। आप सभी को प्रणाम करता हूं। दोस्तों, अभी ग्रेटर नोएडा में एक घटना घटी जिसमें रात में एक नौयुवा अपनी कार लेके आ रहा था और एक जाकर डिवाइडर से टकराया और एक नाले के अंदर गिर गया और 2 घंटे तक चिल्लाता रहा। अब उसका पिता 1.5-2 घंटे तक उसी बच्चे के सामने खड़ा रहा। बच्चा रोता रहा, मुझे बचा लो। पुलिस फोर्स, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सबकी टीमें वहां मौजूद थी, दमकल की गाड़ियां मौजूद थी, लेकिन किसी ने उसको बचाया नहीं। सब यही कहते रह गए ठंडा पानी है काफी ज्यादा और लोहे की रॉड है जिससे वो उनकी जान जा सकती है। हलफनामा जो है मौजूद था वहां पर, किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। ये सिस्टम का फेलियर है और पहले भी कह चुका हूं, ये एक्सीडेंट नहीं था, ये सिस्टम ने उसका मर्डर किया है, प्रशासन ने उसका मर्डर किया हुआ है। इस पर एक केस चलना चाहिए इनके ऊपर। ट्रांसफर करने से किसी का सजा नहीं दी जाती, बल्कि उसको आप एक तरीके से माफ कर दे रहे हो। आज इस डिस्ट्रिक्ट को बर्बाद किया है, जिसका ट्रांसफर आपने किया, जहां ट्रांसफर होके जाएगा उसको बर्बाद कर देगा। तो ये करने से काम नहीं चलेगा। वहां की डीएम साहिबा मेगा रूपम जी हैं, वो 4 दिन तक वहां पर नहीं गई घटना पर। उन्होंने कहा कि मैं वहां जाती तो हो सकता है और बड़ी बातें घटना घट सकती थी, मतलब पब्लिक गुस्सा हो जाती। इतनी बड़ी हस्ती ये हो गई है। ये सीईसी ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त जो है उनकी लड़की हैं, जो ग्रेटर नोएडा की डीएम है। यहाँ पर ज्ञानेश कुमार का नाम लेने से ये नहीं है कि मैं उनको बदनाम करना चाह रहा हूँ, मैं परिचय दे रहा हूँ कि उनकी लड़की है ये। इनके हस्बैंड भी उत्तर प्रदेश सहारनपुर में डीएम है मेरे ख्याल से, जो मुझे सूचना है अब तक। और इनकी एक बहन है, वो भी आईआरएस है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में है, और उनके भी हस्बैंड आईएएस है। ये समझिए पूरा एक परिवार आईएएस लॉबी से बंधा हुआ है। इतनी बड़ी हस्ती होने के बावजूद कि यही डीएम नहीं थी, इनके परिवार में सब डीएम ही है एक तरीके से। देखिए, चुनाव आयुक्त भी डीएम ही पहुंचता है प्रमोट होकर। उसके बावजूद इनके अंदर इतनी संवेदना नहीं थी, ये 4 दिन तक वहां पर नहीं गई। कारण मालूम है कुछ नहीं होना है। अगर इनको डर होता तो ये रात में ही पहुंच जाती, उसकी जान ही ना जाती। वो डिवाइडर ही बन चुका होता, इतना ऊंचा कर दिया जाता कि वहां पर कोई भी गाड़ी टकराती तो उससे टकरा के रह जाती, नाले में जा ही ना पाती। तो मैं इसलिए आज इस पर आया इसलिए हूं कि अब उस युवराज का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो एक पब के अंदर है, और उसमें यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि वो लड़का जो है शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। अगर कोई शराब पीकर गाड़ी पी लिया है तो क्या उसको जान से आप मार देंगे? और क्या किसी पब से वीडियो निकालना आम पब्लिक निकाल सकती है? इस चीज को जो उसका वीडियो निकाला गया है सीसीटीवी से, क्या हम आप जाके निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। इसमें कोई बड़ी हस्ती लगी, सरकारी हलफनामा इसमें लगा कि उसका वीडियो करके उसको बदनाम किया जा रहा है। लड़के को अपनी गलतियां छिपाने के लिए भी कहा जा रहा है कि शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। अब इस तरह हमारे देश में यह भी सिस्टम अब शुरू किया जा रहा है कि हम अपने आप को, सरकारी हलफनामा अपने आप को नहीं सुधारेगा, हम अपने आप को सुधार लें। हम डिवाइडर ऐसे ही रहेंगे छोटे छोटे घुटने के नीचे तक कि आप साइकिल से पैदल भी चलाएं, गिरे और मर जाएंगे। कोई बिल्डर जो है बिल्डिंग बना रहा है, आधी दूरी छोड़ देगा, वहां पानी भर जाएगा, आप गिर जाओगे, मर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। आप मरोगे, आपका बच्चा मरेगा, आपकी वाइफ मरेगी, कोई मर जाए, कोई दिक्कत सरकार को नहीं। कह देगी कि जो है इसकी चप्पल टूट गई, इसका जूता फट गया, इस गाड़ी जो है स्पीड में चला रहा था, शराब पीकर चला रहा था। अब उस लड़के का चरित्र हनन ये किया जा रहा है कि लड़का पब में वीडियो बकायदा वायरल किया जा रहा है और दिखाया जा रहा है कि देखिए इंजीनियर जो है युवराज पब में ड्रिंक कर उसके बाद कार ड्राइव किया, कार उसकी जाके वहां टकराई, जाके नाले में गिरा और मर गया, बातें खत्म। कम से कम निजता की एक हद होती है। ये आज युवराज मेहता के साथ हुआ है, किसी का इकलौता लड़का गया है। तो आज उनके साथ घटा है तो कल मेरे साथ भी घटेगा, घट रहा है। कोई ये ना समझे कड़क मूर्तों में होती है, जिनके अंदर जान होती है वो नरम होते हैं। प्रशासन इस चीज को ध्यान में रखे, अपने अंदर नरम पन ले आइए, संवेदनहीनता हदें मत पार करिए। अगर आपको गवर्नमेंट सजा नहीं दे रही है, सरकार सजा नहीं दे रही है, आपको तब तक जेल भेज देना चाहिए था। जितने भी प्रशासनिक अधिकारी थे वहां के सब जेल में रहते। ये मर्डर है और आप ये सब कमियां छिपाकर आप जो है ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लड़का शराब पीकर गाड़ी चला रहा था इसलिए मर गया। बकायदा उसका वीडियो वायरल किया जा रहा है। वीडियो कहां से वायरल हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। कौन गया था सीसीटीवी निकाला उस पब से, इसकी जांच होनी चाहिए। ये किसी का इकलौता लड़का चला गया, अपनी कमियों को नहीं समझ रहे हो और इल्जाम लगा रहे हो कि शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। पब बनाया क्यों गया है? आप सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते इस गवर्नमेंट में। इस समय मैं भी बोल रहा हूं, उसका कल मैं भी जेल चला जाऊं, बहुत केस बन जाएंगे। लेकिन अगर सच्चाई बोलने से ये सब हो जा रहा है तो चलिए ठीक है। अगर मेरे जाने से ही अगर सुधार हो जा रहा है तो ठीक है, मैं जाने को तैयार हूं। सरकार से ये चीज कहना चाहूंगा, संवेदनहीनता मत ले आइए अपने अंदर। इतना करिए पब्लिक आपसे जब तक सवाल पूछे और आप जवाब दें। जवाब देने की जरूरत नहीं, आप जो एक्शन कर देते हो जवाब मान लिया जाता है। जैसे आपने उस बिल्डर को जेल में डाल दिया ना, आपकी वाहवाही हुई उस पर, उसके फादर ने भी आपको धन्यवाद बोला जिसका इकलौता लड़का चला। मैं तो ये सोचा कि धन्यवाद
तो सरकार से ही निवेदन है कि किसी के चरित्र को हनन मत करिए। दुनिया से चला गया, कम से कम अपनी कमियों को जानिए, सुधार करने की कोशिश करिए। चुनाव के समय ही मत सुधरिए 2 महीने पहले, उसके बाद फिर 5 साल चलेगा मामला, 4 साल 10 महीना चलेगा, 2 महीने पहले फिर सुधर जाएंगे ना। ये सब बातें सरकार ध्यान दे इन सब चीजों पर। सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, आज आप हैं कल कोई और रहेगा, लेकिन किसी का चरित्र का हनन मत करिए। और ये सब का दोषी ये जनता है। वैसे कैंडल जल गया होगा, निकाला तो मार्च लोगों ने, लेकिन जब उसका वीडियो वायरल हुआ तो कोई आगे नहीं आया। यहां तक उसके दोस्तों से किसी मीडिया के पास फोन किया, बोला कि आप जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, उसका फ्रेंड युवराज का। तो जब उस पत्रकार ने उनसे कहा कि क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे उस चीज के बारे में, इस घटना के बारे में, अपने दोस्त के बारे में, तो बोलता है नहीं, मैं मीडिया के सामने नहीं आना चाहता। हाँ, क्यों आओगे? क्योंकि तुमको भी कुछ हो सकता है, कोई वार्निंग धमकी मिल जाए, वार्निंग मिल जाए। भगत सिंह लोग दूसरे के यहाँ चाहते हैं, अपने यहाँ नहीं चाहते हैं। आप दोस्त थे, आप डर रहे हैं, डरने की क्या बात है? तो मेरा सरकार से ही निवेदन है कि सीसीटीवी किसी का निकलवा के उसको गलत प्रूफ मत करिए, अपने अंदर देखिए कि मेरे अंदर क्या कमियां थी। ये बहुत ज्यादा बोलना मेरा हो जा रहा है, लेकिन मैं यही कहता रहूंगा कि आप जरा ध्यान दें। किसी का सीसीटीवी निकाल कर ये मत प्रूफ कर दीजिए कि वो गलत था, हमारी प्रशासनिक अधिकारी बिल्कुल सही थे। ट्रांसफर देना कोई सजा नहीं है। आप ये प्रूफ कर रहे हो कि अब तक यहां बर्बाद किया था, अब जहां जा रहा है वहां बर्बाद करेगा। कोई सजा नहीं। सजा वो थी जो आप बिल्डर को जेल में डलवाए, उसको सजा बोलते हैं। और मैं पब्लिक से अनुरोध करूंगा, कैंडल जलाना छोड़ दीजिए, दिल से लड़िए कि लोग एक यादगार चीजें बने, मिसाल बने ये सब चीजें। इसी के साथ अपने वीडियो का एंड कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी ही मिलूंगा। जय हिंद।